देवपुर गांव में एक घमंडी नेता हुआ करता था। वो बहुत ही बड़ा कमीना था। पूरे गांव को पता था उस गांव में एक उसका बहुत बड़ा चमचा हुआ करता था जो दिन रात उसकी प्रशंसा ही किया करता था। उसका नाम था राजू। उसका दिमाग तो कम चलता था पर जुबान ज्यादा चलती थी। नेता का जन्मदिन आते ही वो धूमधाम से उसे मनाता था। गांव में राजू सबको मिठाइयाँ बांटता था। मिठाई खाने के बाद गांव वाले उस पे खूब हंसा करते थे। मिठाई खाने के बाद एक औरत, अगर कोई उस नेता को घमंडी और कमीना सोचे तो उससे भी बड़ा मूर्ख उसका चमचा राजू है। पता नहीं इस गांव में आखिर चल भी क्या रहा है। राजू इस जन्मदिन पर अपने घमंडी नेता के लिए एक बार जायंट टायर की बाइक लेकर खूब सारे लोगों को बैठाकर झंडा पकड़ते हुए, अरे नेता भाई की जय, नेता भाई का जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू नेता भाई, यूं नारे लगा रहा था। पीछे बैठे लोग भी अरे नेता भाई की जय, नेता भाई की जय, वो भी उसके जैसे नारे लगा रहे थे। अरे क्यों रहे, 500 रुपए का तुम लोग को नाश्ता कराया है, इतनी धीरे आवाज में बोलोगे तुम लोग, कस के बोलो, अरे नेता भाई की जय, नेता भाई की जय। और इस तरह पीछे बैठे लोग पूरे गांव में चिल्लाते हुए चले जा रहे थे और वो नारा लगाते लगाते नेता भाई के घर आए। हैप्पी बर्थडे नेता भाई, हैप्पी बर्थडे नेता भाई, मैंने आपके नाम से पूजा भी करवाई है, आप जल्दी से बहुत बड़े नेता बन जाओ, मैंने ये प्रार्थना करी है। जिस पर नेता भाई, थैंक यू मेरे भाई, भले ही पूरे गांव में सब मुझसे नफरत करते हैं लेकिन एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। तुमने मेरे लिए इतने सारे चमचे इकट्ठा किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं एक बड़ा नेता बन जाऊंगा तो तुम्हें खूब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना दूंगा, तुम खूब पैसा कमाना और पूरी जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। जिस पर राजू, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, बहुत दुख हुआ, मैं भला पैसे के लिए आपकी चमचागिरी थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो आप पे बहुत गर्व करता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। आप मेरे रोल मॉडल हो, इसीलिए मैं हर साल जन्मदिन पर आपके लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ। वैसे कैसा लगा इस बार बिग टायर वाला मेरा प्लान? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो राजू, मुझे आज अपने जन्मदिन पे एक जमीन कब्जा करने जाना है। अरे वाह भैया वाह, आप इसीलिए तो मेरे हीरो हो। अपने जन्मदिन पर भी आप घर में नहीं बैठे और किसी की जमीन कब्जा करने जा रहे हो। वाह, नेता भाई की जय हो, नेता भाई की जय हो। अरे नेता भाई, अगले साल मैं आपके बर्थडे पर इससे भी बड़ा अरेंजमेंट करूंगा, नमस्कार। इसी तरह एक साल बीत गया और राजू अगले बार घमंडी नेता भाई के बर्थडे पर एक मैकेनिक के पास गया और उससे एक अलग किस्म का बाइक बनवाया। उसके ऊपर कई सारे लोग बैठ सकते थे और पिछले साल की तरह वो गांव भर घूमते हुए नारे लगा रहा था, अरे नेता भाई जिंदाबाद, नेता भाई की जय हो, नेता भाई के जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए चिल्लाते हुए जा रहा था। पीछे वाले भी उसी के स्वर में अरे नेता भैया की जय, नेता भैया की जय का नारा लगा रहे थे। वो लोग गांव घूमते घूमते चले जा रहे थे कि अचानक से उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और उन्होंने एक आदमी को ठोक डाला। फिर वो व्यक्ति खड़े होकर मिट्टी साफ करते हुए बोला, क्यों बेटा, देख के नहीं चल सकते हो क्या? वैसे भी इतनी बड़ी बाइक का बैलेंस कैसे हो सकता है, चलो जाओ यहाँ से। जिस पर राजू को गुस्सा आ गई और बोला, मैं नहीं जाऊंगा इधर से, इसी रास्ते पर सो जाऊंगा, तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ पहले। जिस पर वो व्यक्ति, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हो, बहुत गलत बात है बेटा। जिस पर राजू और आग बबूला होते हुए, तुम पगला गए हो, मुझे नहीं जानते क्या, हर पुलिस स्टेशन में मेरी फोटो छपी हुई है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है। जिस पर वो व्यक्ति अब नाराज होने लगा, मेरा नाम धीमेश सिंह है, मुझे गुस्सा आ गई ना तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा कमीना इंसान हूँ। जिस पर राजू, मुझसे बड़ा कमीना है क्या तू जिस तरह सोच रहा है उससे भी नीचे मैं गिर सकता हूँ, तुझे मेरे बारे में नहीं पता। और ये कह राजू अपनी गलती होने के बाद भी उससे झगड़ने लगा, तुम्हारे गंजे सिर पर एक चमाट मारूंगा। जिस पर वो व्यक्ति, देखो भाई क्यों बहस कर रहे हो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। चला जाता हूँ, अब तू मेरी पूरी बात सुन के जाएगा, मेरी मर्जी होगी तो जाएगा, नहीं तो यहीं खड़ा रहेगा। तुझे मेरे बारे में नहीं पता मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे कौन कौन से लिंक हैं, हर जेल में मेरा रेगुलर आना जाना है जैसे कि मेरी ससुराल। आइडियट, हमारा रिकॉर्ड किसी भी पुलिस स्टेशन में तुझे मिल जाएगा। जिस पर वो व्यक्ति बोला कि कितनी बड़ी गैंग है तुम्हारी, कितने लोग हैं तुम्हारे पास, किससे कनेक्शन है तुम्हारा? अरे हमारे नेटवर्क का अंदाजा भी नहीं हो सकता है तुझे, इंटरनेशनल कनेक्शन है मेरे पास, बड़े बड़े गैंगस्टर से लिंक है मेरा, नाम बता दिया तो तेरी पैंट ढीली हो जाएगी टकलू। जानता भी है मेरे गुरु कौन है,
इस गांव के नेता भाई हमारे गैंगस्टर गैंग के लीडर हैं। एक इशारा दिया ना तो गायब हो जाएगा तू। तब तक राजू और उसके आदमी उसे मारने लगते हैं, लेकिन पीछे से वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को देखते ही सब पुलिस वाले सैल्यूट करने लगते हैं। पुलिस वालों के सैल्यूट करते ही राजू शॉक होकर, आए पुलिस वाले इसको क्यों सैल्यूट कर रहे हैं भाई? मैं यहाँ का नया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। आई एम द न्यू एसीपी धीमेश सिंह। राजू की डर के मारे हालत खस्ता हो जाती है। न्यू एसीपी ने उसे पकड़कर खूब पीटा। उसके चक्कर में उस नेता की भी खूब पिटाई होती है, जिस पर वो नेता, अरे नालायक रजुआ, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। पता नहीं कहां से ये मेरा चमचा बन बैठा। अरे भैया मारो मत भैया। एक गांव में विपिन और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों गांव की एक शादी में जाते हैं। वहां विपिन को उसका एक दोस्त मिलता है और वो बोलता है, अरे भाई दूल्हे की बहुत तारीफ सुनी है, वो बड़ा ताकतवर है, सुनने में आ रहा है। अरे वो ताकतवर है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो तुम में ही भाई कौन सी खासियत है जो तुम उसकी तारीफ नहीं सुन पा रहे हो? दोस्त की बात सुन विपिन को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है, लेकिन उसके दिमाग से वो बात नहीं निकलती है। उसे सिर्फ गुस्सा आ रही होती है। वो बाथरूम टूथपेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन पेस्ट नीचे पड़ा होता है जो उसके पैर से दबकर खराब हो जाता है। वो बाहर जाके अपनी पत्नी से पूछता है, अरे मीना, कोई दूसरा टूथपेस्ट है क्या? नहीं जी, एक ही है, दूसरा लाना पड़ेगा। सुबह के वक्त एक भी दुकान नहीं खुली थी और वो अपने गुस्से में सोचते हुए घूमते घूमते गांव से बाहर आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। चलते चलते वो एक तालाब के पेड़ तक पहुंच जाता है। उसे नीम का एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसकी डंडी से दतुअन वाला ब्रश करने की सोचता है और उसे तोड़ने के लिए प्रयास करता है। तभी उसकी नजर पास ही अनोखे से घर पे पड़ती है। दरअसल वो मैजिकल टूथपेस्ट हाउस था। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अरे ये क्या है? मैं टूथपेस्ट लेने निकला था, यहाँ तो टूथपेस्ट का घर ही दिख रहा है। कहीं मेरी आंखें चौधिया तो नहीं रही हैं, या वाकई में ये टूथपेस्ट का घर है? ऐसा सोचकर वो टूथपेस्ट हाउस के पास जाता है। तभी उस टूथपेस्ट हाउस में से एक आवाज आती है, बेटा सुनो, ये कोई साधारण टूथपेस्ट हाउस नहीं है, जरा बच के। आए, तुम बात भी कर सकते हो? कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर आओ। अरे अगर तुमने इस घर के टूथपेस्ट यूज किया तो तुम्हारे दांत दुनिया के सबसे मजबूत दांत हो जाएंगे। वो भी अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली दांतों वाले इंसान बन जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, इतने शक्तिशाली कि तुम अपने दांतों से पत्थर तक तोड़ दोगे। झूठ तो नहीं कहना प्लीज। सारे गांव में वैसे ही बहुत बेइज्जती है मेरी। मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हारी किस्मत में सबसे मजबूत दांतों वाले व्यक्ति बनना लिखा होगा तो तुम जरूर फेमस होगे। विपिन खुश होकर अंदर से एक टूथपेस्ट लेकर बाहर आ जाता है और वो पेस्ट अपने बाथरूम में जाकर रख देता है। तभी उसका फोन बजता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मैजिकल टूथपेस्ट से ब्रश करके मेरे दांत कितना शक्तिशाली हो गए हैं। उस दिन लोग बहुत कूद रहे थे कि वो ताकतवर है, ये ताकतवर है, और तुम में क्या खासियत है, अब पता चलेगा। अब इन सबको मजा चखाता हूँ। और फिर विपिन कुछ दोस्तों और गांव वालों के सामने, सुनो गांव वालों, आज तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मुझ में कौन सी ताकत है। आज तुम लोगों को मैं पत्थर अपने दांतों से तोड़ के दिखाऊंगा। इस पे विपिन के दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। अरे विपिन, वाह, पगला गया है क्या रे? दूसरे को दिखाने के लिए क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? लेकिन उन्हें क्या पता था कि विपिन के हाथ एक मैजिकल टूथपेस्ट लग गया था। अरे नहीं दोस्तों, आज मैं पूरे गांव का मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन सब उस पे हंस रहे थे। तभी विमल एक पत्थर लेके अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सारे दांत टूट जाते हैं। अरे मेरे दांत टूट गए, ये क्या हुआ? ये देखकर सब हंसने लगते हैं। विपिन को बहुत गुस्सा आती है और वो सोचने लगता है कि इस मैजिकल टूथपेस्ट को क्या हो गया। तभी वहाँ मीना आ जाती है कि आपके सारे दांत कहाँ गए जी? तब विपिन सारी बात बताता है। हे भगवान, मुझसे भूल हो गई। आपने जो पेस्ट ला के रखा था, मैंने सोचा वो गंदा वाला पेस्ट है जो आपके पैर के नीचे दब गया था और मैंने उसे हटा के रख दिया था। अच्छा, तभी मेरे दांत
दांत टूट गए और तभी वो मैजिकल टूथपेस्ट हाउस कह रहा था कि अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें दुनिया का सबसे फेमस आदमी बनना पड़ेगा। मेरे तो दांत ही टूट गए इस पेस्ट हाउस की वजह से।